दोस्तों, आज कक्षा 10 गणित में हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5वां अध्याय है। 4 अध्याय तक पूरा वीडियो न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार 4 अध्याय तक जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट में उपस्थित है। 5वां अध्याय आज शुरुआत करेंगे। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अनुक्रम सीक्वेंस। उसके बाद पढ़ा जाएगा श्रेणी, सीरीज, और फिर पढ़ा जाएगा श्रेणी, प्रोग्रेशन। तो दोस्त अनुक्रम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आप ध्यान देंगे, यदि इसी को 1 + 2 + 3 + 4 + ... या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... कर दिया जाए, या इसी को -2 + 4 -6 + 8 -10 + ... कर दिया जाए, तो इसी अनुक्रम को यदि प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब जो पद आया है ना अनुक्रम में प्रत्येक पद जो आया है, प्रत्येक पद के बीच प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह लगाकर संख्याओं का एक समूह बना दिया जाए, संग्रह बना दिया जाए, तो इसे कहा जाएगा श्रेणी। कन्फर्म हुआ भैया? तो श्रेणी का परिभाषा क्या लिखेंगे? अनुक्रम में आए हुए पदों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह जोड़कर रखा जाए तो प्राप्त संग्रह को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्रेणी कहते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, इस श्रेणी का एग्जाम्पल है, ये अनुक्रम का एग्जाम्पल है, और ये श्रेणी का एग्जाम्पल भी है। श्रेणी है, कन्फर्म भी है। श्रेणी जो होती है ये अपरिमित होती है। इसके मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती। कहाँ तक गया है ये श्रेणी, मतलब संख्याओं का समूह कहाँ तक गया है ये निश्चित नहीं होता है। यदि इसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित कर दिया जाए, ध्यान देंगे, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + ... 20 पद, तो इसे ही कहा जाएगा क्या? श्रेणी। इसे 2 + 4 + 6 + ... यहाँ लिख दें 25 पद। तो ये देख रहे हैं, ये श्रेणी निश्चित परिमित श्रेणी हो गई, और परिमित श्रेणी को ही श्रेणी कहते हैं। ध्यान देंगे भैया, परिमित या सीमित कह सकते हो, सीमित श्रेणी को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी कहा जाता है। तो अब तो भैया ये अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी तीनों तो समझ में आ गया होगा भाई। कन्फर्म है ना भाई? ये तीनों संख्याओं का ऐसा संग्रह जो एक निश्चित क्रम में हो, एक निश्चित नियम का पालन हो, तो ऐसे संग्रह को अनुक्रम कहेंगे। यदि अनुक्रम को प्लस अनुक्रम में आए हुए पदों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। लेकिन ये अपरिमित होता है, परिमित नहीं होता, अपरिमित, मतलब इसमें कहाँ तक संख्या लिखी गई होती है ये मालूम नहीं होता है। और यदि इसी श्रेणी के पदों को सीमित कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये श्रेणी था, इसमें 20 पद हो गया 25 पद, तो पदों की संख्या सीमित हो गई, तो इसे ही कहा जाएगा श्रेणी। और श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं भाई। श्रेणी के प्रकार की बारे में बात किया जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी
और हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी कक्षा 10 में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो आइए देखा जाए भाई समांतर श्रेणी क्या है। तो हेडिंग लिखिए भैया समांतर श्रेणी। समांतर देखिए, समांतर शब्द से पहचान क्या हो रहा है, ऐसा श्रेणी जिसका अंतर समान हो लेकिन कर्मागत पदों का अंतर समान हो भैया। जैसा आपके सामने समांतर श्रेणी लिखें, समांतर श्रेणी T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, T5 पांचवा पद, ऐसे डॉट डॉट। तो यदि T2 माइनस T1 का मान T3 माइनस T2 के बराबर हो या T4 माइनस T3 का मान बराबर हो, मतलब दो कर्मागत पदों का अंतर अगर समान है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इन एपी समांतर श्रेणी में। क्या लिखेंगे या एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया गया। तो देखिए कर्मागत पदों का अंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2। चौथा पद माइनस तीसरा पद, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं दो कर्मागत पदों का अंतर समान है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आएगा, समांतर श्रेणी के अंतर्गत। तो लिख सकते हैं ऐसा अनुक्रम जिसके दो कर्मागत पदों का अंतर समान हो, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाता है। कन्फर्म हुआ भैया, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नोट में पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट कि समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में समाश्रय या एपी लिखा जाता है। बोलो भाई, इतना समझ में आया? दूसरा क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम पद जिसे T1 कहा गया बराबर A माना जाता है। प्रथम पद को किससे माना जाता है, सही सवाल ए अक्षर से माना जाता है या लिखा जाता है। कन्फर्म हुआ भैया, इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए देखा जाए, अगला हेडिंग लिखिए सर्वांतर या पदांतर। हेडिंग लिखे सर्वांतर या पदांतर। पदांतर से क्या मतलब है, पद का अंतर, दो कर्मागत पद का अंतर क्या कहलाता है, सर्वांतर। ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी के दो कर्मागत पदों का अंतर, दो कर्मागत पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर कहलाता है, इसे स्मॉल डी से व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? यानी समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर निकालेंगे दो कर्मागत पदों का अंतर, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, किसी भी दो कर्मागत पद का अंतर निकाल लीजिए और वही अंतर क्या कहलाएगा, सर्वांतर।
बात कंफर्म है भैया। यही सर्वांतर है जो पहले पद को छोड़ करके यदि कोई भी पद प्राप्त करना है तो उसके पहले पद में वही सर्वांतर जोड़ा जाता है, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने क्या कहा, जैसे आपके सामने 1 3 5 7 डॉट डॉट एक श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी। हमने यही कहा कि इसका सर्वांतर निकालें, कितना आएगा, 3 - 1 2 क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर, यानी डी का मान 2 आ गया। यही हमने कहा कि पहले पद को छोड़ करके कोई भी पद प्राप्त करना है, इसके पूर्व वाले पद में यही सर्वांतर जोड़ा जाता है। जैसे 7 प्राप्त करना है तो इसके पूर्व 5 है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तब न 7 आएगा। बोलो भैया। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा एक यहाँ से भी मिलता है कि पहले पद के अतिरिक्त कोई भी पद प्राप्त करना है तो उसके पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या सर्वांतर जोड़ने से जोड़ा जाए, तो जो अनुक्रम मिलेगा इस अनुक्रम को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ से भी एक परिभाषा बन सकता है। कन्फर्म भैया। आप हेडिंग लिखिए, समांतर श्रेणी का निर्माण करना यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हो। हेडिंग लिखिए, समांतर श्रेणी का निर्माण करना यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो समांतर श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा डॉट डॉट। देखिए, ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, ए प्लस डी में डी जोड़ा जाए तो तीसरा पद मिल जाएगा, ए प्लस 2d में डी जोड़ेंगे, सर्वांतर जोड़ेंगे तो चौथा पद मिल जाएगा। तो ये क्रमशः पहला पद हो गया, ये इसका दूसरा पद, ये इसका तीसरा पद और ये इसका चौथा पद। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो अब हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी का निर्माण, तो हमने बता दिया। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेकर पहले इसे समझा देते हैं। एग्जाम्पल ये है, समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए यदि प्रथम पद 10 और सर्वांतर 10 हो। तो सॉल्यूशन देखेंगे भैया इसका। यहाँ पे दिया है प्रथम पद ए द्वारा व्यक्त किया जाता है 10 और सर्वांतर डी का मान भी 10। तो श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या मिला है भाई, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा डॉट डॉट। तो यहाँ 10 लिखेंगे एक स्थान पे, ए के स्थान पे 10, डी के स्थान पर भी 10, क्योंकि ए का मान भी 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है। यहाँ 10 प्लस 2 गुणे 10 प्लस डॉट डॉट, तो हो जाएगा 10 10 10 20, 10 दूना 20, 10 30 और इस प्रकार से चलेगा। ये किस में रहेगा, ये समांतर श्रेणी में रहेगा। तो दोस्त हेडिंग लिखा जाए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अनुपद। ध्यान देंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तब समांतर श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा डॉट डॉट, यही तो होगा भाई। चलो और पद लिख देते हैं, ए प्लस 3d तक लिख दें डॉट डॉट इन एपी। ये समांतर श्रेणी का पद है। यहाँ से इसका प्रथम पद लिया जाए, प्रथम पद को T1 से व्यक्त किया जाता है, ए है, इसे हम a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं ना भाई।
इसको आप a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, एक में से घटाएंगे 0, 0 इंटू डी 0, यही तो बचेगा। इसका द्वितीय पद ले लिया जाए, द्वितीय पद T2 से व्यक्त किया जाता है, तो द्वितीय पद है a प्लस डी, a प्लस डी, इसे लिखा जा सकता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दो में से घटाएंगे एक, एक का गुणा डी में कराएंगे, डी ही तो आएगा। इसका तीसरा पद T3 से ब्रेक किया, तीसरा पद कितना है a प्लस 2d, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तीन में से घटाएंगे दो, दो का गुणा डी में, यही तो आएगा भैया। इस प्रकार से चौथा पद पांचवा पद निकाल सकते हैं। यदि हम इस श्रेणी का nवां पद निकालें, श्रेणी का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालें, nवां पद देखिए, प्रथम पद को T1 से, द्वितीय पद को T2 से, तीसरा पद T3 से, इस प्रकार चौथा पद T4 से, तो nवां पद किससे दर्शाया जाएगा, Tn से दर्शाया जाएगा ना भाई। सब में a देखिए, सब में a प्लस है, पहला पद था तो एक में से घटाए दूसरा पद निकाला गया, दो में से घटाए तीसरा पद निकाले, तीन में से घटाए तो nवां पद निकालोगे, तो n में से घटाइए और इंटू डी लिखिए, nवां पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ इसका प्रथम पद a है, सर्वांतर d है और पद की संख्या, पद क्या है n है। कन्फर्म हुआ भैया। एक पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं और उसका अंतिम पद भी यल हो, यदि समांतर श्रेणी में कुल पद n है, में कुल पद n है और अंतिम पद यल हो, तो इसका nवां पद, इसका जो अंतिम पद होगा, श्रेणी का अंतिम पद nवां पद के बराबर होगा। अंतिम पद यल है, nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से एक फार्मूला ये मिल गया, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूला है समांतर श्रेणी का। प्रारंभ से nवां पद Tn से व्यक्त किया जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और अंतिम पद यदि दिया है तो अंतिम पद यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये दो फार्मूला यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इस पर हम सवाल लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इसका अंत से nवां पद निकालना सिखाएंगे और फिर n पदों का योगफल। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 का 49वां पद ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखेंगे भैया। दिया है श्रेणी 4, 9, 14 का यहाँ से इसका प्रथम पद a बराबर 4 हो जाएगा और यहाँ से सर्वांतर निकाल लेंगे, निकालना सिखाया गया। क्रमागत दो पदों का अंतर 9 माइनस 4 बराबर 5 आ जाएगा, तो d का मान यहाँ से 5 आ गया और a का मान 4 आ गया, और n का मान कितना दिया, 49वां पद निकालना था। समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n होता है भैया। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से 49वां पद n के स्थान पे 49 लिखा गया, तो Tn यहाँ भी 49 लिखा जाएगा। a के स्थान पे कितना लिखेंगे, 4, प्लस n के स्थान पे 49 माइनस 1 गुणे d का स्थान पे 5, तो ये 4 हो जाएगा और 49 में से घटाएंगे 48 गुणे 5 होगा। 4 प्लस 5 8 40 को 0 हासिल, 4 5 24, 4 24, तो 240 में 4 जोड़ेंगे 244, ये इसका क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी का 49वां पद nवां पद के फार्मूले से निकाल कर दिखाया गया। देखिए भैया, इसके पहले समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करना सिखाया, उसका फार्मूला निकाला गया और उस पर एक सवाल लगाया गया। तो अब हमें समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना है। तो मान लीजिएगा, माना प्रथम पद a
प्रथम पद ए और सर्वांतर डी तथा अंतिम पद यल है। अंतिम पद कितना यल है, तो समांतर श्रेणी ए प्लस ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d इस प्रकार से चलेगा। अंत में यल होगा। अंतिम पद इसका पूर्व पद कितना होगा, यल माइनस डी, इसका पूर्व पद यल माइनस 2d, इसका पूर्व पद यल माइनस 3d। यही तो होगा भैया। ये समांतर श्रेणी बन गया। अंत से इसका यनों पद निकालने के लिए अंत से पहले प्रथम पद निकाला जाए। अंत से पहला पद, अंत से पहला पद कितना दिया, यल दिया है तो यल लिखेंगे। यल को यल माइनस 0 इंटू डी लिख सकते हैं। यल को हम यल माइनस 0 इंटू डी लिख दिए। अब यल माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है भैया। एक में से घटाएंगे 0 तो यही तो मिलेगा। अब अंत से दूसरा पद लिखा जाए। अंत से दूसरा पद कितना दिया है, यल माइनस डी, इसे लिखा जा सकता है यल माइनस 2 - 1 इंटू डी। दो में से घटाएंगे एक, एक का गुणा डी में कराएंगे तो यही पद मिलेगा भैया। अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद कितना है, यल माइनस 2d, इसे लिखा जा सकता है यल माइनस 3 - 1 इंटू डी। क्यों भैया, इस प्रकार से चौथा पद में 4 - 1, पाँचवें पद में 5 - 1, यहाँ या डी का गुणांक जो है चौथा पद हो जाएगा 4 माइनस, चौथा पद निकालेंगे 4 - 1 लिख सकते हैं डी का गुणांक। पाँचवा पद निकालेंगे तो 5 - 1 इंटू डी का गुणांक लिख सकते हैं। इस प्रकार से अंत से यनवा पद निकालेंगे। अंत से यनवा पद यल माइनस, पहला पद निकाला गया तो एक में से एक घटाया गया, दूसरा पद निकाला 2 में से एक घटाया, तीसरा पद निकाला हमने 3 में से एक घटाया, तो यनवा पद निकालेंगे तो यन में से एक घटाएंगे। तो ये अंत से यनवा पद का फार्मूला हो गया यल माइनस n - 1 इंटू टी। ठीक भैया, जहाँ यल अंतिम पद है, यन पद की संख्या और डी क्या है, सर्वांतर है। तो आइए देखा जाए इस पर एक एग्जाम्पल। समांतर श्रेणी 6, 10, 14 कामा डॉट डॉट कामा 82 का अंत से 12वां पद निकालना है। तो यहाँ से इसका अंतिम पद दिया है 82, सर्वांतर निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद 10 - 6 बराबर 4, सर्वांतर आ गया 4 और अंतिम पद है 82। अंत से 12वां पद यन का मान दिया 12, क्योंकि अंत से यनवा पद का फार्मूला है यल माइनस n - 1 इंटू डी। तो अंत से 12वां पद यन के स्थान पे 12, वहाँ पद यल के स्थान पे 82 माइनस 12 - 1 गुणे डी का स्थान पे कितना 4, तो 82 माइनस 11 गुणे 4, 12 में से घटाएंगे 11 गुणे 4 तो ये 82 माइनस 44, 14 में से 12 में से 4 घटाइए 8 और 7 में से 4 घटाइए 3, 38। तो अंत से 12वां पद कितना आ गया भैया 38। इस प्रकार से इसका सलूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। आइए देखा जाए यन पदों का योगफल। तो आप हेडिंग लिखिए समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल। आप माना प्रथम पद ए सर्वांतर डी, अंतिम पद यल और पदों की संख्या n। तब यल बराबर क्या मिल जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये मिल जाएगा, है ना भैया। n पदों का योगफल निकाले जाए। n पदों का योगफल यस n का मान, समांतर श्रेणी की n पद अर्थात यस n बराबर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d
प्लस डॉट डॉट प्लस यल माइनस 3d प्लस यल माइनस 2d प्लस यल माइनस d प्लस यल। समीकरण 1 या इसी को उल्टा हम लिख सकते हैं, या यस एन बराबर यल प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस 2d प्लस यल माइनस 3d प्लस डॉट डॉट ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस 2 से 1 व 2 को जोड़ा जाए, एस एन में एस एन जोड़ेंगे तो एस एन 2SN होगा। यहाँ हो जाएगा ए प्लस यल, इन्हें जोड़ेंगे डी से डी कैंसिल, ए प्लस यल प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, यन पद तक। ठीक भैया, तो जब एक ही संख्या यन पदों तक लिखा जाएगा तो इसका योगफल यन है, तो पदों की संख्या गुणे पद यन गुणे ए प्लस यल, ये होगा 2SN बराबर। तो यहाँ लिख देते भाई 2SN बराबर मिलाई ए यन इंटू ए प्लस यल, तो SN बराबर मिल जाएगा n/2 इंटू ए प्लस यल। ये समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है यदि अंतिम पद दिया हो यल, और यदि ए अंतिम पद न दिया हो तो हम इसी को अथवा SN बराबर n/2, यल का मान यहाँ से रखेंगे तो ए और ए हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल का ये फार्मूला ये है। अंतिम पद दिया होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंतिम पद नहीं दिया होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक भैया, आइए इस पर एक सवाल लगाते हैं। ये सवाल दिया है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डाटा 22 पदों का योगफल निकालना है। तो इस तरह दिया है, सलूशन देखेंगे भाई। दिया है 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट में कहाँ तक, 22 पदों तक योगफल। ठीक भैया, ए का मान यहाँ प्रथम पद 5 हो जाएगा, डी का मान 8 माइनस 5 बराबर 3, डी का मान 3 हो गया और ए का मान 5, यन का मान है 22। यन पदों का योगफल, पदों का योगफल SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल यस 22 बराबर यन के स्थान पे 22/2, 2a का मान 5 प्लस यन का मान 22 माइनस 1 गुणे डी का मान 3, 2 से काट देंगे 11 हो गया, 11 गुणे 5 दूनी 10 प्लस 21 गुणे 3, यहाँ 11 गुणे 10 प्लस 21 तियाँ 63, 11 गुणे 63 10 73, और 73 में 11 से गुणा कराएंगे, 11 तियाँ 33, 11 सते 77, 3 7 3 10 803। ये इसका आंसर आ गया भैया। विश्वास है कि इसका सलूशन आपको समझ में आया। आज इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, समांतर श्रेणी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी गई है। आप लोग अगर नोट्स बना लेंगे तो आपको 11 में भी ये काम करेगा। ठीक भैया, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।